हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी डारो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं वो करंटली कैसा फील कर रहे हैं, क्या हैं आप लोगों के क्रश के करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस आप लोगों को लेकर। सो गाइज, इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइज आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। याद रहे ये कलेक्टिव रीडिंग है, कलेक्टिव एनर्जी है, कलेक्टिव प्रेडिक्शन है। सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इजीली जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो लेट्स सी, जान लेते हैं आपके क्रश जो हैं वो करंटली आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं, क्या है करंट फीलिंग्स व्यूअर्स के क्रश की। सो फर्स्ट वी हैव विनर इज द ऑफर। ये जो भी पर्सन है इसका स्टार साइन जो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस या विर्गो, टॉरस, लिब्रा हो सकता है। इस टाइम मुझे दिख रहा है गाइस कि जो भी आपके क्रश हैं बहुत ज़्यादा टेम्पटेड हैं आप लोगों को लेकर, एंड दे रियली वांट टू ऑफर यू सम लव और रोमांटिक ऑफर। यस, देन वी हैव रिन्यूअल एंड स्पार्क। फॉर सम ऑफ यू ये इंसान हो सकता है जो कि शायद अपनी लाइफ का एक न्यू चैप्टर आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं। वी हैव सेलिब्रेशन, गिफ्ट एंड अबंडेंस। या दिख रहा है कि ये जो भी आपके क्रश है ना, इनकी लाइफ में या तो कुछ ना कुछ ऐसा इनका पास्ट रहा हुआ है, या फिर किसी ना किसी तरह से हो सकता है इनको आपको कुछ ऑफ़र करनी है जिसको लेकर ये काफ़ी ज़्यादा टेम्पटेड हैं। बट ऐसे दिख रहा है कि इनकी लाइफ में ना स्पार्क नहीं है। एक होता है ना एक लव रोमांटिक कोई पर्सन, वो नहीं है इनकी लाइफ में। सो ये कहीं ना कहीं उस इंसान को ढूंढ रहे हैं आप लोगों में जो इनको लव दे सके, जो इनको प्यार दे सके, जो इनको नर्चर कर सके। दैट्स वाई ये आपको रोज़ देना चाहते हैं। इट्स अ रेड रोज़। दे रियली वांट टू प्रपोज यू, दे रियली वांट ऑफर यू सम रोमांटिक लव। और मुझे लग रहा है बहुत जल्दी ये कुछ ना कुछ आपको गिफ्ट देंगे, जहाँ से ये डेफिनेटली आपके साथ एक सेलिब्रेशन करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ की, बिकॉज उनको लगता है कि इनकी लाइफ में काफ़ी स्पार्क, काफ़ी हैप्पीनेस आप लोगों के साथ आएंगी। सो दे रियली वांट टू एंजॉय देयर लाइफ विद यू। बट इनको भी इस बारे में कंफर्मेशन नहीं है कि क्या आप इनके लव और इस पर्सन के इस रोमांटिक ऑफ़र को एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे, बिकॉज इनको लग रहा है शायद हो सकता है आप इनकी इस जेस्चर को कहीं ना कहीं डिसेप्शन भी समझ सकते हो कि ये इंसान धोखा दे रहा है आपको। वी हैव ट्विन फ्लेम। कुछ लोगों की तरफ से आपके क्रश हो सकता है देख रहे हैं कि उनको आपकी तरफ पैशन बहुत ज़्यादा है, कहीं ना कहीं उनके अंदर फ्लेम है जो बर्न हो रही है, बिकॉज ये एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। दैट्स वाई वी हैव ट्रूथ एंड एक्सप्रेशन। बट आई थिंक आप लोगों को इस पर्सन की आइज़ को नोट करने की ज़रूरत है। आपको पता चल जाएगा कि ये इंसान सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, जो भी ये क्रश है, बिकॉज इनकी आइज़ डेफिनेटली मुझे लग रहा है स्पीक करेंगी। लाइक या इस पर्सन के एक फेशियल एक्सप्रेशन तो ठीक है, बट आइज़ के जो एक्सप्रेशन होंगे, आइज़ देखने की जो लुक, मतलब एक आपको देख रहा है जैसे वो इंसान, वो आपको सब सच बता देगा कि इस इंसान के अंदर आपके लिए क्या चल रहा है। वी हैव डिसीजंस, यस, बट राइट नाउ इनको समझ नहीं आ रही कि किस तरह से आप लोगों की तरफ आएँ, बिकॉज यहाँ तो क्रॉस रोड पे ही इस पर्सन खड़ा हुआ है, या फिर किसी तरह से इनके पास दो रास्ते हैं जहाँ से ये चूज़ करने में प्रॉब्लम आ रही है कि किस रास्ते को चूज़ करके ये आपको अप्रोच करें या आप लोगों को कुछ लव ऑफ़र करें। बट आई थिंक ये कहीं ना कहीं आपको एक्सप्रेशन तो देंगे ऐसे जहाँ से आपको समझ आ जाएगी कि ये इंसान डेफिनेटली आपके साथ कोई ना कोई रोमांटिक और लव ऑफ़र में जाना चाहते हैं। बट ये ट्विन फ्लेम है जो भी है। वी हैव ग्रोथ एंड समर। यस, मुझे लग रहा है ये समर तो अभी चल ही रहा है इवन, तो हो सकता है इसी में ही वो आपको कहीं ना कहीं अप्रोच करने की कोशिश करेंगे। वी हैव प्लूटो एंड ट्रांसफॉर्मेशन। या ये आपके साथ अपनी लाइफ को चेंज करना ही इसी वजह से चाहते हैं, बिकॉज ये चाहते हैं इनकी लाइफ में सेलिब्रेशन आए। फॉर सम ऑफ़ यू ये आपका क्रश वो हो सकता है जिसकी लाइफ में ऑलरेडी या तो इनको किसी से धोखा मिला है या किसी ने इनको चीट किया है, जहाँ से वो अब सोच रहे हैं कि उनको अपनी लाइफ को आगे लेकर जाना चाहिए, किसी और के साथ कोई ना कोई रोमांटिक कनेक्शन बनाना चाहिए। सो दैट्स वाई भी वो आपको अप्रोच कर सकते हैं। बट दे रियली वांट टू चेंज देयर लाइफ, क्योंकि ऐसे लग रहा है कि इनको एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है, एक ऐसे इंसान की ज़रूरत है अपनी लाइफ में जो उनको आप में दिखता है, जो उनको अंडरस्टैंड कर सके, जो उनको लव दे सके, जो उनकी
उसी सब जेस्चर्स को, उस सारी फीलिंग्स को रेसिप्रोकेट कर सके जो वो आपको दे रहे हैं। तो उनको लगता है ये आपकी सूरत में उनको मिलेगा। बट विद द प्लूटो एंड ट्रांसफॉर्मेशन ये खुद अपनी लाइफ से किसी ना किसी चेंजिंग से गुजरे हैं, एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हैं, और उसके साथ साथ वो अपनी लाइफ में आप लोगों के साथ एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं जहाँ पे वो आपके साथ एक रोमांटिकली रिलेशनशिप को स्टार्ट करें। बट ये ट्विन फ्लेम है आपका, ऐसा लग रहा है वो आपसे दूर नहीं जा पा रहे। वी हैव गिल्ट एंड सैबोटेज, यस, कहीं ना कहीं है कुछ इनको अपनी लाइफ में पहले किसी इंसान पे ट्रस्ट कर देने का गिल्ट। अगर इन्होंने ऑलरेडी किसी के साथ कोई ब्रेकअप इनका हुआ है, या फिर हो सकता है या तो इनको किसी ने धोखा दिया जिसकी वजह से इनको गिल्टी फील हो रहा है कि इन्होंने किसी पे इतना ट्रस्ट क्यों किया। अदरवाइज़ मुझे लगता है फॉर सम ऑफ़ यू आपके ये सिचुएशन हो सकती है कि आपको शायद अपनी लाइफ में किसी से कोई धोखा मिला है, या फिर आपका कोई एक्स रहा है जिसने आपके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं कनेक्शन को रखा, जिसकी वजह से इनको लगता है शायद आप इनको भी नहीं अपनी लाइफ में आने दे रहे। तो इस वजह से भी शायद ये डिसीजन लेना इनके लिए डिफ़िकल्ट हो रहा है कि क्या ये आपको अगर अपनी फीलिंग्स बताते हैं, जितना ये आपकी तरफ टेम्पटेड हो रहे हैं, तो क्या आप इनके ऊपर ट्रस्ट करोगे, या आप समझोगे कि ये भी इंसान आपके पास्ट पर्सन की तरह धोखेबाज है। बिकॉज इनको लग रहा है आपका पास्ट का कोई गिल्ट है जो आपको शायद किसी कनेक्शन में जाने नहीं दे रहा इस इंसान के साथ। यहाँ तो विद द सैबोटेज आपने अपने आप को टोटली कंट्रोल किया हुआ है, आपने खुद इस इंसान से डिस्टेंस पे रखा हुआ है या दूर किया हुआ है। बिकॉज यहाँ पे गार्डेड एंड वल्नरेबिलिटी की एनर्जी आ रही है, मुझे लग रहा है आपने अपने आप को काफ़ी गार्डेड अप किया हुआ है। वी हैव मेमोरीज एंड नॉस्टैल्जिया, या आपके क्रश को लगता है कि जैसे आपका कोई पास्ट है जो कि आप हमेशा उसी याद में रहते हो, उसी वजह से आप हो सकता है अपसेट रहते हो। मैं ऐसा नहीं कह रही कि एनर्जीज वाइस वर्सा नहीं हो सकती हैं, एनर्जीज किसी टाइम भी वाइस वर्सा हो सकती हैं, या तो ये आपकी सिचुएशन है या इनकी है। बट अगर इनकी अपनी सिचुएशन है ना ये, तो ये अपने इस जो उन्होंने काफ़ी टाइम से अपने आप को प्रोटेक्ट किया हुआ था ना, अब ये चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में आओ ताकि उनकी लाइफ में एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन आए। बट अगर ये सारा सिचुएशन आपकी साइड से, आपका कोई पास्ट रहा है, तो वो चाहते हैं कि आप इस गिल्ट से बाहर आओ और अपनी जिस भी पास्ट में आप किसी अपने पार्टनर को, जो भी आपका पास्ट का कोई रोमांटिक पार्टनर था, जिसके साथ आपका कोई रोमांटिक सीन था, जिसको आप डेट कर रहे थे या जिनके साथ रिलेशनशिप में थे, आप उनको लगता है आप उस यादों में हो, जिसकी वजह से आप अभी भी उस इंसान के हो और आपने अपने आप को प्रोटेक्ट किया हुआ है। तो आप उनकी यादों से बाहर आओ और इनको अपनी तरफ आने दो ताकि ये आपके साथ कनेक्शन बनाए। बिकॉज यहाँ पे हमारे पास 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं और वेट कर रहे हैं आपसे यूनियन का। आपका ये जो क्रश है रोमांटिकली यूनियन का वेट कर रहे हैं। बट इनको लगता है आपने अपने आप को बहुत गार्डेड अप कर लिया, अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, अपने हार्ट चक्रा को आपने बहुत गार्डेड अप कर लिया। बिकॉज आपको लगता है कि हर इंसान जो है वो आपके इमोशंस को बहुत अनवर्दी समझता है, आपको वैल्यू नहीं की जाती, आपको इम्पोर्टेंट नहीं समझा जाता, कुछ इस वजह से। बट ये अपनी लाइफ को आपके साथ ट्रांसफॉर्म करके आपके साथ एक अच्छा रिश्ता बनाना चाहते हैं विद द वीनस एंड ऑफर। ये आपको लव ऑफर करना चाहते हैं बिकॉज़ वो फील करते हैं कि आपके अंदर आप लकी हो, आपके अंदर लव है, यस, और आप लव डिज़र्व भी करते हो। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं उनकी आइज़ आपको बता देंगी कि ये इंसान आपको कितना चाहते हैं या आपके लिए क्या फील करते हैं। वी हैव इट्स अ 4 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, यस, ये आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स। काफ़ी ज़्यादा ना आपको लेकर पोजेसिव हो रहे हैं, यस, बट इस टाइम इन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ किया हुआ है। जितना टेम्परेड है उन्होंने खुद तक रखा हुआ है विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड। बिकॉज इनको लगता है यहाँ तो अगर ये आपकी तरफ आएंगे तो आप किसी ना किसी तरह से इनके साथ आर्ग्यूमेंट्स कर सकते हो, या फिर बदले में कुछ ऐसा बोल सकते हो जहाँ से इस पर्सन की, ये जो आपके क्रश हैं, इनकी फीलिंग्स हर्ट हो सकती हैं। सो दैट्स वाई आई थिंक अपने आप को उन्होंने बहुत क्लोज्ड ऑफ किया हुआ है। वो भी आपको कुछ नहीं बता रहे बिकॉज विद डिसीजन, ये डिसीजन लेना चाहते हैं, बट अभी उनको लगता है सिचुएशन ऐसी नहीं है कि ये आपकी तरफ आके आपसे कुछ बात कर सकें। तो अभी तो मुझे लग रहा है ये पर्सन साइलेंट है, बट आई थिंक आपको इस इंसान की आइज़ पे फोकस करने की ज़रूरत है बिकॉज आइज़ डोंट लाई, यस। तो अगर आप जानना चाहते हो ट्रूथ क्या है, तो आप इस इंसान की आइज़ पे फोकस करो। हो सकता है इस इंसान की आइज़ कलराइज भी हो सकती हैं, ग्रीन, ग्रे, यस। अदरवाइज़ मुझे लग रहा है इसको पर्सन को लगता है आप शायद हो सकता है इनको हर्ट करोगे, या फिर किसी तरह से आप ईगोइस्टिक भी हो सकते हो, या फिर हो सकता है आप कुछ ऐसा बिहेव कर सकते हो जो शायद इनको बुरा भी लग सकता है। ये हर्ट हो सकते हैं ना विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड।
वी हैव हैंगमैन, बट ये इंसान आप पे स्टक है, आपसे ना आगे मूव नहीं कर पा रहे। एंड ऑल्सो ये फील करते हैं कि आपने अपनी लाइफ को भी बहुत ज़्यादा हैंग किया हुआ है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ट्विन फ्लेम का कनेक्शन है ना तो ये खुद आगे बढ़ पा रहे हैं और ना इनको लगता है आप आगे बढ़ पा रहे हो, क्योंकि आपका यूनियन है, दैट्स वाई। कुछ लोगों का आपके इस क्रश के साथ यूनियन है बिकॉज आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, दैट्स वाई। बट इनको फील होता है आप हो सकता है कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे अपना, जो भी आपने अपने आप को गाइड अप किया हुआ है, आप अपने हार्ट को ओपन नहीं कर रहे, तो इनको हो सकता है फेलियर भी मतलब फेस करना पड़ सकता है, या फिर हो सकता है इनको डिफीट मिल जाए अगर ये आपको अप्रोच करने की कोशिश करते हैं। बिकॉज इस टाइम इनको फील होता है आपकी फीलिंग्स यहाँ तो हर्ट हैं, अगर हो सकता है इनकी फीलिंग्स भी हर्ट हैं, बट ये स्टिल आपको अप्रोच करना चाहते हैं। बट इनको लगता है ये ऑलरेडी हर्ट हैं, तो आप भी कुछ ऐसा ना बोल दो कि ये और ज़्यादा हर्ट हो जाए, या आप दोनों की इस बिहेवियर की वजह से कहीं आपके आर्ग्यूमेंट्स ही ना हो जाएं, तो उस वजह से कहीं ना कहीं ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा इंटिमिडेट हो रहे हैं। यस, डर रहा है ये पर्सन। बट विद द हैंगमैन स्टिल कहीं ना कहीं यहाँ पे स्टक हैं, चाहते हैं आगे कनेक्शन बने आपका, लेकिन उनको लगता है यहाँ पे उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। एंड ऑल्सो उनको अपने परसेप्शन को भी चेंज करना पड़ेगा, अपनी थिंकिंग को भी चेंज करना पड़ेगा, और आपको भी अपनी थिंकिंग को चेंज करना पड़ेगा अगर आप लोग पास्ट की किसी पर्सन पे अभी भी स्टक हो तो। वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स, बट ये आपको ऑफ़र करना चाहते हैं एक लॉयल, एक डेडिकेटेड ऑफ़र, बट इनको लग रहा है ये सारी सिचुएशन रिस्की होगी। अगर तो ये रिस्क ले लेते हैं तो मे भी यहाँ पे इनको सक्सेस मिल सकती है, बट ये रिस्क लेना ही तो इनके लिए मेन अभी प्रॉब्लम एक दिख रही है। बट विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स ये आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, हो सकता है स्मॉल ऑफ़र करेंगे आपको, स्मॉल ऑफर इन अ सेंस कि आपके साथ एक अच्छा पहले बॉन्डिंग बनाएंगे, एक अच्छे से बातचीत करेंगे एज अ फ्रेंड या एज अ नॉर्मल पर्सन। वी हैव एस ऑफ वांड्स, या बिकॉज ये अपनी लाइफ की न्यू बिगनिंग आपके साथ करना चाहते हैं और ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं अपनी लाइफ को। बट राइट नाउ ये कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ ना कुछ आइडिया सोच रहे हैं, बिकॉज विद द 9 ऑफ वांड्स इनको लगता है कि आप बहुत डिफेंसिव हुए हो, आप लोग अपने लिए स्टैंड अप कर रहे हो। और अगर इन्होंने विद द 9 ऑफ वांड्स एंड विद द एस ऑफ वांड्स, अगर इनको लग रहा है कि इन्होंने न्यू बिगनिंग करने के लिए आपके साथ या अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए कोई स्टेप अप किया ना, तो आप डेफिनेटली आपकी तरफ से बहुत बुरा इनको जो है ना आगे कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा, क्योंकि आप इस टाइम उनको लग रहा है बहुत ओवर प्रोटेक्टेड हो रहे हो, और आप अपनी प्रोटेक्शन को, अपनी बाउंड्री को आप ना कुछ बहुत स्ट्रिक्ट बनाई हुई है, आप उसको लूज़ नहीं कर रहे हो। तो उनको लगता है अगर इन्होंने न्यू बिगनिंग करने के लिए कोई प्लानिंग या कोई आइडियाज़ बना के आपको अप्रोच करने की कोशिश भी की ना, तो उसका जो आगे से इनको मिलना है ना देखने को रिस्पॉन्स, वो बहुत ही लाइक डिफीटफुल होगा, बहुत ही लाइक हर्टफुल हो सकता है, बहुत पेनफुल हो सकता है। सो उस वजह से आई थिंक ये बहुत ज़्यादा सोच समझ के सब कुछ करना चाहते हैं। हो सकता है इन्होंने ऑलरेडी ट्राई करने की कोशिश भी की है, बट अभी आई थिंक उनको लग रहा है उन्होंने वो अचीव नहीं किया जो वो चाह रहे हैं आपके साथ कनेक्शन बनाना। एरियस, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, स्पाइसिस वेरी स्ट्रॉन्ग, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। नंबर 5, 4, 3, 1, 9 इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 30+ आपकी इनकी एज हो सकती है, अदरवाइज नंबर 12 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है। ओके, ये कार्ड आ रहे हैं, ओके ये कार्ड भी आ गया। सो वी हैव इट्स अ 4 ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव नाइट ऑफ कप्स एंड विद द 10 ऑफ कप्स। यस, ये आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, और मुझे लग रहा है ये इंसान फैमिली बनाने के लिए मैरिज की कमिटमेंट ही आपके क्रश आपकी तरफ लेकर आना चाहते हैं, बिकॉज यहाँ पे अगैन 11-11 की एनर्जी है। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग ट्विन फ्लेम एनर्जी। ये इंसान अपने हार्ट की सुनते हुए, अपने हार्ट को फॉलो करते हुए आपको रोमांटिक रिलेशनशिप की ऑफ़र देना चाहते हैं और आपके साथ एक लव जो है ना वो क्रिएट करना चाहते हैं। लेकिन चीज़ें डिफ़िकल्ट होंगी, बट स्टिल दे रियली वांट टू ट्राई एंड दे विल ट्राई, बिकॉज इनको चाहिए अचीवमेंट। विद द 4 ऑफ वांड्स ये अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहते हैं आप लोगों के साथ, बिकॉज यहाँ पे भी सेलिब्रेशन की एनर्जी है। ये आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आपके साथ एक बहुत ही प्रोस्पीरियस एंड हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं यूनियन करके। विद द नाइट ऑफ कप्स, विद द 4 ऑफ वांड्स, या कमिटमेंट देना चाहते हैं, और मैरिज की कमिटमेंट मुझे यहाँ पे दिख रही है। यस, दे रियली वांट टू ऑफर यू अ रोमांटिक रिलेशनशिप, क्योंकि इनको फिजिकली एंड सेक्सुअली बहुत अट्रैक्शन है आपकी तरफ का, इस टू बी वेरी ऑनेस्ट। और उनको लगता है कि ये आपके साथ कनेक्शन बना के टोटली इनकी जो एक फिजिकल डिज़ायर है, एक इनकी इमोशनल डिज़ायर है, वो कंप्लीट हो सकती है और हो भी जाएगी। 4 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 4 मास्टर नंबर, यहाँ पर 44 कुछ लोगों की एज हो सकती है। नंबर 10 एंड नंबर 1 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट।
कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो की एनर्जी भी है एंड एरीज लियो सैजिटेरियस भी है। बाकी ऑलरेडी मैं स्टार साइन आपको बता चुकी हूँ। यस, सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।